दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर में इस समय हम लोग उपस्थित हैं। संविदा कर्मचारी हैं, परेशान हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, 7 सूत्री उन्होंने मांग भी रखी है। हमारे साथ जो महिला कर्मचारी हैं उनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कौन सी वो मांगे हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी कट रही है। चुनाव सामने है, अखिलेश यादव मीटिंग करके यहाँ से गए हैं। मैडम क्या नाम? खड़ी हो जाइए, खड़ी करो। सर मैं रमा पटेरिया जी, बड़ावरा ब्लॉक में CHO हूँ जी। कब से हैं? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और यहाँ और भी सारे CHO NM सारे लोग यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के बीच। कि सर पहली जो हम लोगों की मांग है वो है नियमितीकरण, कि जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में या विभाग में पद खाली है उन पर हम लोगों को नियमित किया जाए, ताकि हम लोगों को भी वो लाभ मिले जो बाकी अन्य सभी कर्मचारियों को मिल रहे हैं। यही हमारी मतलब रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए। 2 साल से आप काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं 2 साल में? सर बहुत सारी समस्या है, क्योंकि अभी जैसे वैक्सीनेशन ही चल रहा है तो उसमें भी हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। और जैसे जितनी भी NM बहनें यहाँ हैं उन लोगों को भी दूर दूर जाना, काम करना, ये सब तो बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता है। दूसरा अभी हम लोगों के साथ ये भी है कि हम लोग संविदा वाले हैं तो बहुत पार्शियलिटी भी होती है, तो उन सब चीज़ों को भी फेस करना होता है। इसलिए हम लोगों की यही मांग है कि पहली मांग यही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और सारी सुविधाएं दी जाएं जो अन्य सभी कर्मचारियों को दी जाए। सैलरी के लिए भी परेशान होने आते? हाँ सैलरी तो भी टाइम से आ रही थी, परेशान होने आते? देखिए सर सैलरी तो कम ही आ रही है। अरे आप तो आती? हाँ टाइम से आती? हाँ आती, टाइम से आती। परेशानी वैसी नहीं है, नौकरी लगे टाइम कभी दिक्कत हुई थी? नहीं हुई। चलो मैडम क्या करती हैं आप? हम ANM है, मतलब वृद्धा पोस्टिंग है धोना में। अच्छा, दिक्कत क्या आती है? दिक्कत कुछ नहीं, ये मतलब हम लोगों को अदर जगह भेजा जाता है। हम लोगों को ड्यूटी 50 से 60 किलोमीटर दूर पर लगाई जाती है और वेतन कितनी मिलती है? 10,000। अच्छा, एक परमानेंट कर्मचारी और एक संविदा कर्मचारी के काम में कितना अंतर है? आप दोनों में? काम में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन वेतन में 4 गुना 5 गुना का। आपको कितनी मिलती है? हमें 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मिलती है। हम बताइए कैसी कट रही जिंदगी घर की? ये सर बहुत समस्याएं आ रही हैं, इतने में परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर सरकार से यही चाहते हैं कि समान वेतन और समान कार्य किया जाए। समान वेतन समान कार्य, तो उतना काम भी तो करना है आप लोगों के। ये समान कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन समान वेतन भी तो दी जाए हम लोग। तो काम करके दिखाओ ना सरकार के नाम। कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेट करो, क्या है, क्या अच्छा काम किया? सर काम तो उतना ही कर रहे हैं जो परमानेंट कर रही है, वही संविदा वाली कर रही है। और सैलरी के लिए उनको ज्यादा है, हम लोगों को 10,000 रुपये। कोविड में कितना समय काम किया आप लोगों ने? कोविड में अभी लगातार 6 महीने से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स थी नहीं, आप लोगों ने कोरोना वॉरियर्स घोषित करे थे ना? हाँ किया। तो हम बताएं मांग क्या है आपकी? 7वां वेतन आयोग, जॉब सिक्योरिटी मेरा नाम। जी जी। तो अगर वेतन आयोग लग जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी? सर इससे डबल हम लोगों की सब, एक जो हमारी पोस्ट है उसके हिसाब से 3 पोस्टों को सैलरी दी जा रही है, तो कम से कम हम लोगों की 40-50 हज़ार सैलरी तो होगी। तो अभी 10,000 है? नहीं, अभी तो हमारी 25 है। 25 है जी। तो उसके हिसाब से अगर आपकी बढ़ जाए तो 40-45 हो जाए। जी सर। अच्छा जो बताओ कि कोई परेशानी आती कहीं काम करने में, कोई दिक्कत? हाँ, अधिकारियों को व्यवहार बहुत दिक्कतें आती हैं। छुट्टी के दिन भी हम लोगों को बुलाया जाता है, 9 से 5 ड्यूटी करो, समय से आओ, अब्सेंट लगाना, त्योहार के दिन भी हम लोगों को परेशान करना। मतलब सैलरी काटी जाती है? नहीं काटी जाती? सैलरी काटते हैं, जब उनको लगता है कि ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी भी काटते हैं वो लोग। छुट्टी के दिन भी उनका बुलाना है उद्देश्य, मतलब उन्हें अपने हिसाब से जॉब करवा। पेंशन मांगी, पेंशन की भी डिमांड चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ पेंशन की भी डिमांड चल रही। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जो सबके लिए पेंशन है, हम लोग भी उसके हकदार हैं। तो जब आपको संविदा की पोस्ट निकाली थी तो आपको जो पता नहीं तो क्या है पेंशन मिले नहीं ये सब? हमारी संविदा से पोस्ट नहीं थी, हमारी यूनिसेफ से थे। फिर यूनिसेफ के बाद हम लोग संविदा में आए। संविदा से हमारे लिए 10 साल हो गया जॉब के लिए, और काफ़ी संघर्ष का सामना किया। 10-10 महीने की ड्यूटी की, फिर उसके बाद 2 महीने के लिए बिठाल दिया, रिन्यू किया, करवाया। 10 बार CM ऑफिस में हम लोगों ने चक्कर लगवाए, रिन्यू हुआ। काफ़ी संघर्ष किया, 10 साल जॉब के लिए हो गए, तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए। हम लोग भी सबकी सेवा कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। सैलरी में घर को खर्चा चल रहा? सैलरी में घर का खर्चा नहीं चलता सर। आज की महंगाई के समय में हम लोगों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का हिसाब। महंगाई है क्या? आप महंगाई महसूस कर रहे हैं?
और क्या सर, 15,000 हम लोगों को 15,000 वेतन है, वो काम सुबह 9 बजे से शाम को 7-8 बजते हम लोगों को। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है। अब सर ऐसा होने लगता है हम लोगों के हिसाब से, जो हम लोगों के काम के हिसाब से जो हम लोगों आपकी को दे रहे सैलरी हैं। कम इसलिए आपको लग रहा है तो महंगाई है बढ़ जाए सर और क्या, हम लोग काम इतना दे रहे हैं तो बढ़ना चाहिए। आप लोगों की सर ठीक ही चल रही है कोविड। क्या डिमांड है? सर डिमांड यही है सरकार से कि हम लोग जो कोविड वैक्सीनेशन में काम कर रहे हैं उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए वर्कलोड थोड़ा कम बढ़ाया जाए, बस ये। और अगर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सहयोग भी किया जाए। बताइए कोई सुझाव? जी सर। क्या परेशानी चल रही? समान काम कर रहे हैं जब हम लोगों को तो समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे एक कर्मचारी के लिए, परमानेंट कर्मचारी के लिए जो वेतन हुआ है वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के बराबर काम कर रहे हैं। सर नौकरी जावे को डर नहीं रहती आप लोगों ने? नहीं सर, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को धमकाया जा रहा होगा, जाओ घर पे जाओ, नौकरी नहीं करो। धमकाया जा रहा है। हम लोग हड़ताल पे हैं तो बहुत ज़्यादा धमकाया जा रहा है, नौकरी से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तुम लोगों को काम नहीं कर रहे हो, हड़ताल पे हो तो बाहर निकाल देंगे, लेटर बना बना के भिजवा रहे हैं। आप विरोध नहीं कर सकती? अगर विरोध करो तो डराओ जाए, अपनी मांग मांगो, सीधी बात। जी सर। चलो जी बताइए। सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम एनएम एक के साथ 2 लोगों को काम करना पड़ रहा है। हम लोग 300-400 किलोमीटर दूर पड़े हैं अपने घरों से। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस बीच में हुए और रहे साथ में, तो हम लोग के हस्बैंड में वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंटीरियर में ड्यूटी लगती है, कोई ठिकाना नहीं आने जाने का हम लोगों का। वहाँ से हम लोग कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं होती अधिकारियों की। हम लोग अब कोई साधन दिया नहीं जाता है, कोई महंगाई हम लोग कुछ मिलता नहीं है। हमारे हस्बैंड हम लोग को लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं। बच्चों का भी कोई सेफ नहीं, हम लोग बच्चों को घर में ताला पे बंद करके जाते हैं। बच्चों की इतनी कम हम लोग को सैलरी मिल रही है, अब बच्चे जैसे हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको खिला नहीं पा रहे हैं अच्छे से। हमारे क्या बच्चे नहीं हैं? बताइए आप। हम लोग सेवाएं दे रहे हैं बराबर, इसीलिए दे रहे हैं कि भाई हम लोग आगे जाकर भविष्य हम लोगों का निश्चित हो, कुछ हम लोग को वो मिली जिम्मेदारियां। बताइए आप, हमारे बच्चे बेचारे दिन भर घर में अकेले रहते, मम्मी अब आएगी ना। हम लोग तो घर में अकेली का हो, सास ससुर को रखो ना, तो 300-400 किलोमीटर दूर रहे हैं तो क्या? जी बताएं। हम लोगों के लिए इतना शोषण हो रहा है हम लोगों का कि सुबह से लेके हम लोग शाम तक काम करते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम लोगों की इतनी कोविड वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगाई जा रही है, फीडिंग में ड्यूटी लगाई जा रही है, तब भी सैलरी की बात आती है तो टाइमली कभी सैलरी नहीं आती। कम से कम 2-2 महीने में 3-4 बार तो हमने भी फोन लगा के 2-2 महीने में सैलरी आती है। इसके बाद में हम लोगों को यही बोला जाता है आप लोग करते क्या है? सुबह से लेके शाम तक हम लोग अपने परिवार को छोड़ के 10-12 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। वही परमानेंट स्टाफ 70-80 हज़ार रुपये में काम कर रहा है। कोविड के तौर पर भी लगी हुई है कोविड, बिल्कुल कोविड में हम लोगों ने रात को 12-12 बजे तक, डॉक्टर फर्जी रिपोर्ट बना के कोविड 12-12 बजे तक हम लोगों ने ऑनलाइन फीडिंग किया है। लेकिन आज भी सुनने में यही मिलता है कि आप लोग करते क्या हैं, काम कर क्या रहे हैं। तो सर बस यही है कि हम लोगों के लिए अच्छे से हम लोगों की सैलरी सही कर दी जाए, समान कार्य समान वेतन। कर्मचारियों को व्यवहार कैसा हो, जो सरकारी अधिकारी है बिल्कुल परमानेंट, जिनकी कुर्सी फिक्स है? वो तो देखिए अधिकारी अपना अधिकारी तो जताएंगे ना, परमानेंट है तो परमानेंट तो वो अपना दिखाएंगे। तो अलग बिल्कुल। जी बताएं मैम क्या करेंगे? आप बोलिए क्या करेंगे? अरे बस राज कर्मचारी जो है ना, हम लोगों को यूँ चुटकी बजा के संविदा वाले हो निकाल दिए जाओगे, 3 दिन में अलग कर दिए जाओगे। अच्छा। नौकरी से निकाल दिए, इतना धमकी देते। 200 रुपए किलो तेल है आज की डेट में, 1000 का सिलेंडर है, बच्चों को पालना 10,000 में कुछ भी नहीं कर सकते। तो कपड़े भी खाना भी नहीं, कपड़े तो हर चीज महंगी है। साड़ियों की गिनती कम बढ़ हो गई हुई है। अरे साड़ी कपड़े छोड़ो सर, उनका जब साल में 6-7 लेती है, 5 ले लेंगे। बताइए मैम क्या? सर यही है जो हमारी एनएम है, ये जैसे हमारा बालाबेट क्षेत्र पड़ता है, हमारी एनएम बालाबेट ललितपुर से 65 किलोमीटर दूर है। उन्हें ना कोई साधन दिया जाता है जाने के लिए, और वहाँ उन्हें 8 बज जाता है। जंगली क्षेत्र है, एमपी रोड है, और वहाँ हमारी एनएम अकेले आती है। उतनी दूर से? उतनी दूर से कोई साधन नहीं दिया जाता उन्हें जाने के लिए। बालाबेट आप भी जानते कितनी दूर है, बहुत आउट है, और फिर वो 7-7, 8-8 बजे अपने साधन से। हम भी 2 बार ही गए तक। जी बताएं। जय माई की। जय माई की। बताओ सुनाओ। हम तो सर बाढ़ आया है, 8,000 रुपया महीना की वेतन पे बढ़िया काम सैलरी मिल रही। चलो बताओ। बस धन्यवाद। महंगाई के हिसाब से ठीक है ना? ठीक है, चल लो खर्चा पानी। ठीक है, मोदी जी का आशीर्वाद। मोदी जी का। अच्छा सरकार की कोई नीति जो जिससे तुम परेशान हो? शांति है बस। इससे परेशान हो? इससे परेशान है, शांति है। चलो सुना। सर ललितपुर से एनएम। जी बताइए। सर हम लोगों को ये किया जाता है कि नहीं आप लोग तो कोविड का इंजेक्शन लगाइए। कोविड का भी इंजेक्शन लगाते, आरआई में हम लोगों को दोनों वैक्सीन रखी जाती है। बच्चों को भी टीका लगाना है, कोवैक्सीन भी लगाना है, कोविशील्ड भी लगाना है, और उस पे 100 लोगों को लगाइए, ना तो आप लोगों की कार्रवाई होगी। ना ही संडे मिल रहा हम लोगों को, और ना ही कोई छुट्टी मिल रही। दशहरा पे हम लोग घर पे गए थे, हर कोई 9 में दशहरा पे पूजा अपनी घर की करते, तो भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं हम लोगों को
ये दबाव डाला जाता है कि आप लोग नौकरी करिए, ना तो आप लोगों को हटाया जाएगा। मतलब आप काम करिए, अगर घर का कोई हाँ, त्योहार व्यवहार पे चलेंगे तो कुछ परेशान। नहीं, वो सब नौकरी उससे हटाया जाएगा आपको। डीएम साहब का दिया जाता है कि डीएम साहब का आदेश है, ये अच्छा, करते हैं। ना ही हम लोगों को टाइम पे सैलरी मिलती है, ना ही हम लोगों को कोविड वाला पैसा कोई मिला है, और मार्च से हम लोगों का और वो UHND का पैसा नहीं मिला है। हम लोग बात रखते हैं उस पर। देखो दोस्तों, डीएम के नाम पे कैसी धमकी दी जाती है, महिलाएं सुना रही हैं, ये बताएं। सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारी समस्याओं को सुनने के लिए अपना वक्त दिया। मैं यहाँ पे पिछले 6 वर्षों से कार्यरत हूँ, और क्योंकि मेरी जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो कई बार मुझे सभी ब्लॉक पे जाना पड़ता है। तो मेरे समक्ष मेरे साथ जो अधिकारी जाते हैं, तो मैंने ये देखा है कि हम सभी जितने संविदा कर्मचारी हैं, जैसे हम लगता है कि इस दुनिया का कोई हिस्सा ही नहीं है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे हम लगता है किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। तो मुझे बस माननीय हमारे जो अधिकारीगण बैठे हैं और हमारे जो सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट बस यही है कि हम संविदा कर्मी भी आपका ही पार्ट है, आपका ही हिस्सा है। कृपया हमें अपने आप से अलग मत करें। अगर आप हमें अलग करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम सभी अपनी जान माल पे खेल के सभी पब्लिक को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के ऐसे महामारी में हम खुद 2 बार पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव होने के दौरान आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग की तनख्वाह काट ली गई। क्या यह उचित चीज़ है? सरकार हमें लिख के दे रही है कि आपको 17 दिन का 22 दिन का लीव मिलेगा, लेकिन तनख्वाह काटी गई। तो हमें बस ये कहना है कि कम से कम हमारी जो 7 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको अभी बताया गया है, वो 7 सूत्रीय मांगे, अगर उसमें कोई एक भी मांग ऐसी लगती है सरकार को कि वो जायज़ नहीं है, तो हम आज धरने से उठ जाएंगे। या आप सभी लोग बता दें अगर उसमें कोई मांग हमारी जायज़ नहीं हो। एक मांग सुना दो आप। सर, सबसे बड़ी हमारी है कि समान कार्य समान वेतन। हम परमानेंट स्टाफ से ज़्यादा और ज़्यादा समय लगा के काम करते हैं। परमानेंट स्टाफ अगर 1 हफ्ता की छुट्टी जाता है, उसे कोई नहीं पूछता है, वो वापस आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, दस्तखत भी मार देता है। और अगर हम संविदा स्टाफ, मैं कम से कम 600 किलोमीटर दूर से मैं रायबरेली की रहने वाली हूँ और यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। अगर हम घर जाते हैं तो प्रॉपर लीव लेके, और हमारी लीव हर बार डिडक्ट कर दी जाती है, और अगर डिडक्ट नहीं बची है तो हमारी तनख्वाह काटी जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जैसे आप बारेली हैं, वहीं पहुँच जाए तो क्या? नहीं, हमारा साथ क्या है कि हमारी जो पोस्ट है वो बहुत लिमिटेड जगह पे है, लेकिन हमने ट्रांसफ़र की बात भी करी थी, हमने डायरेक्टली MD मैडम से भी बात करी थी, लेकिन फिर वही है कि टाल मटोल वाली व्यवस्थाएं हैं। तो ये हमारा सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि हम सभी उस सरकार के साथ हैं जो हमारी सूत्रीय मांगे पूरा करेंगे। दूसरी बात, बहुत बेहद अंदर से बहुत ग्लानि और दुख हो रहा है कि हमारी बीच की एक हमारी एनएम बहन जी, जिन्होंने कल सुसाइड कर लिया, महाराष्ट्र की महाराजगंज में पोस्टेड थी, आगरा की रहने वाली थी, उनका ट्रांसफ़र ना होने की वजह से और भी जो भी कारण रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। धन्यवाद। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं से आप जैसे? 1 लाख कर्मचारी है सर। और अगर 1 लाख की बात करें तो परिवार तकरीबन परिवार की माने 5 लाख। 5 लाख परिवार होगा सर। हम लोग को नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो नौकरी से। ये बात रात में ही हम लोग से बोली गई है कि अगर तुम काम पे वापस नहीं आओगे तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो हम लोगों ने बोला, हमने ये बोला कि सर हमारे कहने से थोड़ी ना होता है ये सब। तो कितनी साल हो गई आपके? हमें 6 साल हो गए। 6 साल। शादी हो गई थी उस टाइम पे? क्या शादी नौकरी के बाद नहीं, हो गई थी? चलो ठीक है, बताएं। हाँ सर, मैं मड़ावरा ब्लॉक से समता जैन हूँ जी। और मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि मैं कोविड में काम कर रही हूँ जैसे, और कोविड में काम करते करते मैं 2 बार पॉजिटिव भी हुई हूँ। अगर अब पॉजिटिव हो जाती हूँ तो मुझे तो पता चला है कि हमारी तो बीमा पॉलिसी ही नहीं है हम लोगों के लिए, तो हमारे बच्चों के लिए क्या है फिर? अगर पॉजिटिव हो गई, समझ लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरे बच्चों के लिए क्या है? वॉरियर्स के लाइन में 50-50 लाख की बात करी जाए तो उसमें आपकी गिनती नहीं थी? नहीं, उसमें हमारी गिनती नहीं है। हमें तो कल ही पता कौन लोग चला। थे वो जिनकी गिनती थी? अरे होगी उन्हीं नेताओं की, हमें क्या पता किसकी गिनती है। हमारी गिनती नहीं है, हमारी संविदा कर्मचारियों की उसमें गिनती नहीं है। हमारे सामने SDM साहब ने भी यही कहा था कि 50,000 के दायरे में आप लोग आते हो। 50,000? अरे 50,000 तो एक परमानेंट बहन जी को तो एक आधे महीने के वेतन नहीं है। 50,000 जो कोविड में मर गए उन्हें भी 50,000? हाँ, उनके लिए भी 50,000 का बोला गया। 25% नहीं मिला, वो भी बोला। गैस को भाव का चल रहा? चलो सुनाओ हमारी बात। 950 सब्जी के भाव का है? कौन सी सब्जी महंगी है इस समय? टमाटर खाए? 60 रुपए किलो है। 60 रुपए टमाटर है। हम लोग कहाँ से इतना वो करेंगे? 10,000 रुपए मिल रहे हैं हम लोग। 4,000 में तो किराए, 4,000 में तो रूम लिए हैं, अच्छा, और हम लोगों को वही 12 4,000 में रूम और खर्चा? ऊपर के खर्चा। तो हम लोग अपने मतलब बच्चों जितना को कमा रही हो तो एक ही खर्च हो रहा है? उतना ही खर्च हो रहा है। जी बताएं। आपने ये कहा कि एक संविदा और एक परमानेंट कर्मचारी में क्या अंतर है?
ये हम बता रहे हैं संविदा और परमानेंट कर्मचारी में ये अंतर है। एक परमानेंट कर्मचारी जिसका 4 साल का लड़का है CCL लेके वो 3 महीने की छुट्टी पे जाती है, उसकी बजाय एक संविदा ANM को लगा दिया जाता है। वो शनिवार से लेकर सोमवार तक कंटिन्यू काम करती है। अगर उसने संडे को छुट्टी ले ली तो अधिकारी ने कह दिया आपका 1 दिन का पेमेंट कट। ये है संविदा परमानेंट। अच्छा, जो महिला है परमानेंट पोस्ट पे वे भी व्यवहार खराब करती है? अच्छा व्यवहार उनसे वो तो सर ये होता है तुम कुछ जानती ही नहीं हो। अच्छा। तुम संविदा वाली हो, तुम लड़कियां, तुम कुछ जानती नहीं हो। बस हम सिर्फ ये जानते हैं, डॉक्टर साहब फोन लगाते हैं, बहन जी टारगेट पूरा करना है, 100 करना है, हाउस टू हाउस करो, 6 बजे तक करो। बस सर हम वो जानते हैं। अच्छा, मतलब आप टारगेट तो पूरा करके देती हूँ, के बाद भी कहती है आप जानती नहीं है कुछ। हाँ वही तो है, काम के लिए हम सब कुछ जानते हैं, 100 लगाना जानते हैं, टारगेट पूरा। उस पर तो अभी अधिकारी ने ये कहा भाई वेरीफाई भी आप करोगी तो संविदा वाली। अच्छा, कोविड में आप लोगों ने वैक्सीन तो लगाई होंगी ना सबको? कैसी लगी 1 करोड़ वैक्सीन? अगर आप लोग नहीं जाना होती तो 1 करोड़ वैक्सीन लग जाती। यही तो सरकार से है कि जब हम वैक्सीन करना जानते हैं, परमानेंट जितना करना जानते हैं, तो उन जितना हमारे साथ क्यों नहीं है? समान कार्य और समान वेतन। समान कार्य समान वेतन एक ही मुद्दा है उसका। तो कहना चाहेंगे क्योंकि जो NM हमारी जो बहनें हैं, एक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 1 लाख की संख्या में है। जो हमारी बहनें हैं वो 400 किलोमीटर और अन्य जनपद में काम कर रही हैं। उन्हें अपने खुद के जनपद है वहाँ स्थानांतरित किया जाए। जो रिक्त पद हैं, सब सेंटर खाली बने हुए हैं, उन्हें सेंटरों पर उनकी भर्ती की जाए। और उन्हें इतनी दूर नहीं करना चाहिए क्योंकि 10,000 की सैलरी में हम खा पी नहीं सकते ढंग से, तो अपने बच्चों को क्या पालें हम। जैसे कुछ टाइम पहले योगी जी ने कहा था कि हम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सबको 25% वेतन की बढ़ोतरी करेंगे। सिर्फ उन्होंने कहा है ना, और मतलब आश्वासन भी दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है। उनका 25% वेतन अब कहाँ गया है? हम लोगों को तो पूरा 10,000 नहीं मिलता। यदि एक दिन हम लोग काम नहीं करते तो उस दिन का वेतन भी काट लिया जाता। संडे में भी हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। किसी त्योहार जैसे धनतेरस है, दिवाली है, हम लोगों को हर दिन काम करवाया जा रहा। क्यों नहीं हम लोगों को छुट्टी दे रही? जैसे रात की छुट्टी है, शासनिक छुट्टी है, प्रशासनिक छुट्टी है, तो हम लोगों के लिए छुट्टी क्यों नहीं है? क्या स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटा ऑल टाइम ऑल डे 365 काम करने के लिए ही है और बाकी कर्मचारियों को सबके लिए छुट्टी है? हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? अच्छा, जो आपका सुनिए, हम लोगों में से एक ANM बहन ने आत्महत्या कर ली, उसकी मृत्यु हो गई। इतने दुख की बात है, तब भी नहीं सुना जा रहा है हम लोगों के लिए। वो आगरा की है, मतलब प्रॉपर रहने वाली आगरा की है। वो जनपद महाराजगंज में काम कर रही है, ANM पे पोस्टेड है। तो उसके लिए उसके अंदर इतना डिप्रेशन में आ गई थी वो कि 10,000 में क्या होता है? वो अपना खुद नहीं खा पा रही तो वो अपने परिवार, अपने बच्चों को कैसे पाल पाएगी? आज की महंगाई के दौर में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग क्या करें बताइए? हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए मना नहीं कर रहे। बस हमारी जो 7 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हम काम बराबर करते हैं, करते आ रहे हैं, ना काम के लिए कभी मना किया ना आज कर रहे। बस इसलिए बैठे कि हमारी भी कुछ सुनवाई हो ताकि हम लोग भी खा पी सके, अच्छे से पेट भर सके। चुनाव सामने है जी, क्या कहना चाहिए चुनाव को देखते हुए? चुनाव हर बार अधिकारी नेताओं की सबसे बड़ी दुखती रग है चुनाव। जब तक नेता नहीं सुनेंगे जब तक आपकी मांग पूरी होनी नहीं है। हम लोगों को वेतन देखिए, आप लोग 10,000 है, परमानेंट करो, जो भाई वेतन पर वोट दो। बात वोट और वेतन वाली नहीं है। हम लोग इसलिए हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करना है और हमेशा करेंगे। बस हम लोगों के लिए इतना देखा जाए, जैसे जो आयुष्मान योजना कार्ड है वो गरीब के लिए है, हम लोग भी गरीब हैं। 10,000 में क्या होता है? संविदा कर्मी हम लोगों के लिए आयुष्मान योजना कार्ड, गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। और दूसरी चीज़ है, रिक्त पदों पे जो जहां अपने स्वयं के जनपद में, जैसे अपने यहाँ भी खाली सेंटर हैं, तो वहाँ पे जो दूर दूर तक हमारी बहनें काम कर रही हैं, उन बहनों को खुद अपने जनपद में आके ट्रांसफर मिले ताकि वो अपने घर परिवार से भी मिलती रहें और काम भी करती रहें बराबर। ऐसा नहीं है कि दूर दूर जाके हम लोग खर्च नहीं चला पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। क्यों हम लोगों के लिए स्थानांतरण नहीं किया जाता है? जब जगह खाली है तो काम करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं और हम लोगों को स्थानांतरण बराबर दे दिया जाए। और जो आप किस विभाग में 15 साल से जब उनकी लाए हटवा देगी चुके हो, उनकी भी तो ट्रांसफर हो जाए। हाँ, सबके लिए जो आज हैं, 15 साल पहले से हैं, 20 साल पहले से हैं, 10 साल से हैं, 1 साल से, सबके लिए है। अच्छा, एक चीज, आपको जो संगठन है वो मदद कर रहा हो का नहीं कर रहा? सुनिए, जी बिल्कुल। एक आध मांग पूरी भाई, संगठन इतने दिन से आवाज उठा रहा है, हम लोगों की कोई मांग पूरी नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा। परसों अखिलेश जी संगठन आवाज उठा रहा कहीं सुनिए, संगठन में कहीं कमी दिख रही है? कमी कोई नहीं है, सरकार हम लोगों की तरफ से आंख बंद करके बैठी है। सरकार गूंगी बहरी हो गई, बस गूंगी बहरी है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मंत्री को है आपके स्वास्थ्य जैसे हमारे योगी जी कहते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री को है मालूम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को है मालूम है को? कल अखिलेश जी आए थे
इतनी भीड़ थी उन लोगों पे किसी ने 144 नहीं लगाई। हम लोग अपनी मांगों को लेके बैठे तो 144 लगा दी। डराया हम धमकाया। लोग इतना डराए, हम लोग 150 लोगों को इकट्ठा करके टारगेट इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं कोविड का। स्वास्थ्य मंत्री को है मालूम है? उन किसी पर 144 लागू नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री को है मालूम है? हम लोगों पे 144 लागू होनी है। सीएमओ का नाम क्या है आपकी जगह मालूम है? स्वास्थ्य मंत्री को है मालूम है? डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा बताओ, कच्ची स्थिति बदली कि नहीं बदली? अभी तो कुछ नहीं बदला, अब सोचते हैं बदलाव जरूर होगा। बदलाव जरूर। चुनाव सामने है, कछु कैंचा नहीं चुनाव को? चुनाव में जो कुछ भी है, चुनाव वाले चुनाव करें, हम लोगों को तो अपने स्थान दे दें बस, और क्या करना। हमारे साथ सिक्योरिटी, जैसे किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसको जॉब मिले, जैसे किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसे जॉब मिले। ये नहीं कि उसके घर में कोई घटना हो गई, उसको कुछ हो गया तो अब ये जॉब नहीं उनकी चली गई। परमानेंट वालों के लिए जैसे जॉब मिलती है, इसलिए संविदा वालों को भी होना चाहिए। ऐसे कितने लोगों को निकाला, कुछ बोलेंगे आप? कुछ को निकाला है अभी कि नहीं निकाला है? आउटसोर्सिंग वालों को तो निकाला है। निकाला है, कितने लोगों को निकाला कुछ मालूम? आउटसोर्सिंग डर लगा रहता है कि नौकरी जाने वाली? लगा रहता है, क्योंकि अब 40 साल की भी 2-3 साल बाद हो जाएंगे तो डर तो लगता ही है कि अगर निकाल दिया तो फिर क्या। हाँ, बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही, सबका दिक्कत है। 12,000 देखिए, ये महिलाएं थी, सब चर्चा कर रहे थे। आप सोचो, कुछ लड़कियां हैं जिनके भी शादी नहीं है, नौकरी कर रही हैं, अच्छा घर ढूंढे जा रहा है। आप बताइए, अच्छा घर ढूंढ भी रहे होंगे कि नौकरी लग गई मोड़ी की, बढ़िया घर मिल जाए, अगर नौकरी वहाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है। कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, अब शादीशुदा बेरोजगार की तरफ आगे बढ़ने की स्थिति बन रही उनकी। 2022 को चुनाव सामने है, मांग कर रहे हैं। 1 लाख कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 5 लाख तकरीबन वोट प्रभावित होंगे इससे। मांग की जा रही है सरकार से लगातार, लेकिन सरकार ने एक भी मांग इनके संगठन की माध्यम से जो उठाई जा रही है उसमें सुनी नहीं गई है। महिलाओं ने अपनी बात रखी है, महंगाई परेशान होने करी रही। 10,000 की अगर सैलरी में दिन रात एक काम करती हैं और इनके साथ सीधा कहीं छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है तो सवाल तो खड़े होते हैं। और कहीं इनका आक्रोश सरकार को नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी देखने वाली बात होगी। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे ऊर्जा मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे इनका कैबिनेट हो, कम से कम जो कर्मचारियों की समस्या है उसको तो सुना जाए। दूसरी चीज़, महंगाई के साथ साथ अगर आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सी समस्या है। एक ड्राफ्ट बना था कि जो नया वेतन आयोग बनाने की बात की जाएगी कि नई तरीके से आपको सैलरी बढ़ेंगी, 17,000 कम से कम सैलरी होगी, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो क्या कारण है सरकार जो लागू नहीं कर रही है? महंगाई बढ़ रही है, जो लेबर कॉस्ट है वो नहीं बढ़ाई जा रही है। नमस्कार।